तुम्हें एक मौका दे रही आगे बढ़ने का। देखो रणवीर, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ वरना मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ, और अगर तुम मुझे सच बता नहीं सकती तो मुझे मरते तो देख ही सकती हो। तू नैना पे इसके खून का इल्जाम डाल के इसे जेल भिजवाना चाहती थी ताकि नैना जेल चली जाए और तू रणवीर के पास वापस चली जाए, पर ऐसा ना होगा। नैना जेल ना जाएगी बल्कि तू जेल जाएगी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। कोई किसी को फोन नहीं करेगा। ईशानी मेरा प्यार है, मुझे सच जानना है ईशानी। बोलो ईशानी, मैं सच जानना चाहता हूँ। अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो तुम नैना से शादी नहीं करोगे और फिर निर्भय तुम्हें गुस्से में मार देगा। ऐसा क्यों होता है? मैं जब भी तुमसे कुछ सच पूछता हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक बहुत गहरा राज तुम्हारे दिल में छुपा हुआ जो तुम बताना नहीं चाहती या फिर बहुत ज्यादा मजबूर हो और तुम बता नहीं सकती। प्लीज ईशानी बताओ, मुझे सच जानना है। मैं रो इसलिए रही क्योंकि मुझे तुम पे तरस आ रहा है कि तुम इतना कुछ हो जाने के बाद भी मेरे पीछे पड़े। लाइफ तुम्हें एक मौका दे रही है आगे बढ़ने का और तुम अभी भी अपने पास्ट में ही। मुझे नहीं पता कि निर्भय ने क्यों तुम्हें बोला है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ खराब है, क्योंकि मेरे हिसाब से हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। देखो रणवीर, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ वरना मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ, और अगर तुम मुझे सच बता नहीं सकती तो मुझे मरते तो देख ही सकती हो। रणवीर, पास बताना मेरे, दूर रहो मुझसे वरना मैं गोली चला दूंगा। आदमी बार बार धोखा नहीं खा सकता। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और निर्भय से तुमने शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, पर मुझे वजह कुछ और ही लगती है। अगर वाकई में ऐसा है, अगर वाकई में तुम बहुत खुश हो तो तुम्हारी आंखों में आंसू और तुम्हारे पैरों पे छाले नजर नहीं आते मुझे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं तुम्हें यहाँ पे किस तरीके से रखा जाता है, निर्भय तुम्हें किस तरीके से ट्रीट करता है। और अगर अब भी तुम ये कहो कि ये सब झूठ है तो मैं और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमसे दूरी से गया और तुम्हारी हालत ही देख सकता। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जब हम दोनों का प्यार जीने के बजाय हमारी मरने की वजह बनता चला जा रहा है। रणवीर, गन नीचे करो, हम बात करते हैं ना। तो बात करो, सच बोलो मुझे। अगर तुम बिना सच बोले यहाँ से चली गई निशान, सच में मैं गोली चला दूंगा। पास बताना मेरे, पास बताना। सच बोलो, सच बोलो ईशानी। फॉरगॉट। रणवीर, प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं बोलोगी ना तुम सच? नहीं बोलोगी ना? नहीं। रणवीर, गन नीचे करो। रणवीर, गन नीचे करो। मैं सच बताती हूँ। तुम गन नीचे करो प्लीज। मैं बताती हूँ, गन नीचे करो। सच बता मुझे। गन दो ईशानी। पागल हो गए हो तुम? तुम्हें छोड़ के इसलिए नहीं गई ताकि तुम मर जाओ। तुम्हें छोड़ के इसलिए नहीं थी ताकि तुम जी सको। मुकाबला हमें। मैं जी सकूं? ताकि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ चेहरा वापस मिल सके, तुम्हारा खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस मिल सके। मैंने देखा था रणवीर कि तुम बाहर से भले ही जी रहे होते थे लेकिन अंदर घुट घुट के मर रहे होते थे। आज भी वो दिन याद है जब तुम अपना चेहरा देख के भाग गए थे। खुद को देख नहीं पा रहे थे तुम। मैं जानती हूँ मैंने कैसे तुम्हें उस हालत में देखा था, संभाला था। नहीं सहा जा रहा था मुझसे तुम्हारा दर्द। मैं तुम्हें छोड़ के चली गई, उस घर को छोड़ के चली गई। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे दूर रहना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज करवाना चाहती थी। तुम्हारी बीमारी का इलाज निर्भय के पास था। उसके पास वो सारे इंजेक्शन थे जो तुम्हें ठीक कर सकते थे। और तुम्हें ठीक करने के लिए उसने मेरे सामने एक शर्त रखी कि वो तुम्हारा इलाज तभी करवाएगा
जब मैं उसके पास रहूं। मैंने वो शर्त मान ली तुम्हारे लिए, तुमसे प्यार करती थी इसलिए। अपनी खुशियों को कुर्बान करके तुम्हें खुशी देनी चाहिए ताकि तुम जी सको। मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी रणवीर। तुमने फिर से मेरे लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी ताकि मैं खुश रह सकूं। तुम सारी तकलीफ सहती रही। इंसान एक बार प्यार करता है, एक बार जीता है और एक ही बार मरता है, और तुम अपने प्यार के लिए रोज रोज मरती रही। इतना प्यार करती हो मुझसे, मुझसे एक बार तो कहा होता। मैं भी तो करता हूँ ना तुम्हें प्यार। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता? तुमने सोचा तुम मुझे जिंदगी दोगी तो मैं तुम्हारे बगैर खुश रह लूंगा। अरे अगर उस जिंदगी में तुम ही नहीं हो तो मैं जीऊंगा कैसे? एक पल के लिए मैं बिना सांस के जी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं हरगिज़ नहीं जी सकता। मैं मर जाऊंगा शायद, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर तुम निर्भय के पास मेरे इंजेक्शन लेने के लिए आई थी, निर्भय पूजा से इतना प्यार करता है, तो वो तुम्हें और मुझे अलग क्यों करना चाहता है? निर्भय तुमसे बदला ले रहा है रणवीर। उसे लगता है कि उसकी पत्नी की मौत तुम्हारी वजह से हुई। उस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ था, निर्भय को लगता है कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट तुमने किया। वो गाड़ी अभी भी गैराज में खड़ी। मैं उसकी पत्नी को क्यों मारूंगा? मैं तो उसे जानता भी नहीं। हाँ, बस उसकी फोटो देखी थी उसी के लैब में। मैं जानती हूँ रणवीर, क्योंकि ये बात विक्रम भी क्लियर कर चुका है कि पूजा की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने मर्डर किया था उसका। ये जगह छोड़ दो शानी, ये लोग ठीक नहीं है। तुम ऐसे चलो और हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। चलो तुम ऐसे। नहीं रणवीर, निर्भय ने मुझे साफ साफ बोला, अगर तुमने नैना से शादी नहीं की तो वो तुम्हें मार डालेगा। मैं ये नहीं देख सकती रणवीर, नैना तुमसे प्यार करती है और उसको उसी में खुशी मिलेगी जब तुम उसके साथ होगे। और अगर नैना को उसकी खुशी नहीं मिली ना तो निर्भय पागल हो जाएगा। कुछ नहीं है शानी, नैना और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे इनफैक्ट वही तो मेरी हेल्प कर रही है तुम्हारे साथ सामने लाने के लिए कि तुम अभी भी मुझे प्यार करती हो या नहीं। क्या? हाँ, अगर नैना निर्भय से बात करेगी तो शायद वो गुस्सा ना। मैं एक काम करती हूँ, नैना से बात करके आती हूँ। हाँ शायद तुम नैना से बात करो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर कभी अलग नहीं होंगे। बस बहुत हो गया ये मिलना बिछड़ना, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम मुझे प्रॉमिस करो मुझे कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। अगर मौत भी सामने आ जाए तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, प्रॉमिस मी। अगर मौत भी सामने आ जाएगी ना तो भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करने में, वो खत्म करके आता हूँ, फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ओके, तैयार है ना? ओके। नैना से बात कर लेते।